इनकी बक्कल उतार देंगे। गांव में घुसे तो सही है वोट मांगने के लिए। जितने झंडे लगा कर आ रहे हैं ना, झंडे को फाड़ के तय मार के इनकी जेब में धर के जब भेजेंगे आमे तो सही गांव में वोट मांगने। हम आतंकवादी के, हम खालिस्तानी है, देश का अंदाता खालिस्तानी है, ये बताइए। लट्ठों को तेल पिया दिया, हमें तो सही वोट मांगने। हम भी तैयार हैं। पहले हम किसान नहीं है, हम अंबानी अडानी के बाप भी नहीं है। तो किसान नहीं तो अंबानी अडानी के बाप भी नहीं है। सड़क पुलिस ने रोक रखी है। हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ता हमारा पुलिस ने रोका है, हमने रास्ता बंद नहीं करा। हमसे अपना आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे, मरते दम तक करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक करेंगे। इनके बाप दादा की कुर्सी नहीं है प्रधानमंत्री की, लेकिन अभी तो है ना वो। अरे 3 साल रुकेंगे, 4 साल रुकेंगे, हमारी तो पूरी तैयारी। हम बता रहे हमारे क्षेत्र में किसी विधायक की, किसी बीजेपी के दल्ले की हिम्मत नहीं हो रही किसी भी गाँव में आ जाए। वो सही है तो फिर क्यों डर रहे गाँव में आने से। सरकार ये बोल रही है हम किसान नहीं है, हम अंबानी अडानी के बाप भी नहीं है। तो किसान नहीं तो अंबानी अडानी के बाप भी नहीं है। हमें सरकार को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हम किसान हैं, किसान नहीं है। सरकार तो इस तरीके का छलावा करके हमें बांटने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। तो क्या उम्मीद है सरकार से? तो उम्मीद लगाए बैठे हो 10 महीने से। 10 महीने से 10 महीने लग जाएं, 10 साल लग जाएं, बैठेंगे, बैठे रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सड़क रोक रखी, सड़क हमने नहीं रोक रखी, सड़क पुलिस ने रोक रखी है। हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ता हमारा पुलिस ने रोका है, हमने रास्ता बंद नहीं करा, रास्ता सरकार ने बंद करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने आप पे आरोप भी लगाए, कहा है कि अगर किसानों को आंदोलन करने का हक है तो आम जनता को भी रास्ते में जाने का हक है। तो हमने थोड़ी रास्ता रोका है, रास्ता तो सरकार ने रुकवाया है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे, सरकार ने बैरिकेडिंग लगाई, सरकार ने पुलिस भेजी, रोका तो सरकार ने हमको है। हमने थोड़ी सड़क रोकी है, सरकार ने रुकवाई है सड़क। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जा रहे थे, हमें दिल्ली जाने दे, सड़क खाली हो जाएगी, जाने दे संसद हमें। फिर भी आरोप लगाते हैं कि अगर आप दिल्ली पहुंच गए 26 तारीख जैसा फिर कांड कर देंगे। क्या हुआ था 26 तारीख में? क्या कांड हुआ था? मैं 26 तारीख पर मैं था। क्या कांड हुआ था 26 तारीख पर? बताइए आप, क्या कांड हुआ था? कह तो रहे झंडा सरकार की झंडा कोई गलत फहरा था? क्या झंडा गलत फहरा था ये बताइए मुझे। सरकार की नीति थी सब ये, जो हमारा रूट तय था उस पर तो कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, और जिस रास्ते से हमें नहीं जाना था उसको खोला और उसमें हमें घुसा दिया गया जबरदस्ती। ये सरकार की पूरी फुल प्लानिंग थी कि किसान बदनाम हो, आंदोलन बदनाम हो। लेकिन बदनाम तो हुआ था आंदोलन। ऐसी बदनामी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बिल्कुल पाक साफ, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे, मरते दम तक करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आंदोलन करते रहिए। सरकार क्या जिंदगी भर रहेगी ये बताओ? सरकार जिंदगी भर रहेगी, हम ही बनाने वाले, हम ही गिराने वाले। नहीं मानेंगे तो गिरा देंगे, उठाकर फेंक देंगे नीचे कुर्सी से। इनके बाप दादा की कुर्सी नहीं है प्रधानमंत्री की। लेकिन अभी तो है ना वो प्रधानमंत्री। अरे 3 साल रुकेंगे, 4 साल रुकेंगे, हमारी तो पूरी तैयारी है। आप कब तक रहोगे फिर? 5 महीने वाली सरकार में हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, ये काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुनाव हम जिला बुलंदशहर से हैं। हाँ, चुनाव में जो माहौल बन रहा है सरकार का, तो वो तो कह रहे हैं कि हम फिर भी हम जीत जाएंगे, तो फिर आपकी हार। हम बता रहे हमारे क्षेत्र में किसी विधायक की, किसी बीजेपी के दल्ले की हिम्मत नहीं हो रही किसी भी गाँव में आ जाए। वो सही है तो फिर क्यों डर रहे गाँव में आने से। किसी की हिम्मत नहीं है और हम बैठे हैं इंतजार में, गाँव में आए तो सही। हम भी तो पूछेंगे, हमें भी तो समझाओ क्या है इन बिल में सही, हमें समझाओ। एक सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश 2022 में बीजेपी जीत जाती है तो आपकी तो हार हो जाती है ना? भैया नहीं जीतेगी, हम जीत कैसे जाएगी ये बताओ, कैसे जीत जाएगी? इनकी बक्कल उतार देंगे। गाँव में घुसे तो सही है वोट मांगने के लिए। जितने झंडे लगा कर आ रहे हैं ना, झंडे को फाड़ के तय मार के इनकी जेब में धर के जब भेजेंगे आमे तो सही गाँव में वोट मांगने। ये वो तो आएंगे ना वोट। अरे आए तो सही, इंतजार में, हम भी तो इंतजार में आए, हम भी तो बैठे आए, आए तो सही। योगी जी ने तो शुरुआत कर दी ना जाने की, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे यहाँ तो। अभी तो यहाँ आए थे, और यहाँ क्या हुआ था, क्या करवा गए? लड़वा गए ना आपस में दो जातों को। सरकार यही काम कर रही है, गुर्जर और ठाकुर लड़वा दिया आपस में, यही काम है इनका, बांटने पर लगे हुए हैं। यही करके जीत जाएंगे, यही करके जीतने का प्लान है इनका। बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और किसानों को भी बांट रहे हैं। क्या ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देश के अन्नदाता के लिए ये कहना कि ये किसान नहीं है, और किसी नेता को ये कहना
शोभा देता है कि किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बोलना। क्या हम आतंकवादी, क्या हम खालिस्तानी है? देश का अन्नदाता खालिस्तानी है, ये बताइए। उनके लिए हैं तभी तो वो सामने नहीं आ रहे। देश का अन्नदाता खालिस्तानी है क्या? आतंकवादी है क्या? वो तो आरोप लगाती है आपको, मवाली भी कहा गया आपको। मवाली भी कहा गया, पर ये नहीं पता जितनी भी मवाली पने की गतिविधियां करते हैं नेता भाजपा के दल्ले दलाल, ये सब आतंकवादी गतिविधियां और जितनी भी व्यवस्था भंग करते हैं जहां पर करते हैं बीजेपी वाले करते हैं। हाँ। लेकिन ये जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं, तो फिर किसान की तो हार होगी ना। भैया आए तो सही, स्वागत बहुत जोरदार करेंगे इनका। लट्ठों को तेल पिया दिया, हमें तो सही वोट मांगने, हम भी तैयार हैं। जब पहले ही बोल दिया है आपने कि लट्ठों को तेल पिला दिया, तो वो क्यों आएंगे आपके गांव? तो आए तो सही, पर वोट कहाँ से मिलेंगे उनको? गांव में नहीं आ रहे तो वोट कहाँ से लेंगे? ये बताइए। आप ये कह रहे हैं जीत कैसे, फिर कैसे जीतेंगे? टीवी प्रचार भी तो चलता है। अरे टीवी प्रचार का कोई असर नहीं है, किसान जाग चुका है बिल्कुल। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम काम हमने इतना किया है, योगी कुछ जी काम कह नहीं रहे हैं करा, कि कुछ भी युवाओं काम को नहीं नौकरियां करा। दी। जब तो चिल्लाते थे कि पेट्रोल इतना गया, हाय 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 कि गैस हाय हाय, और अब देख लो पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 900 से ऊपर। हाँ। जनता तो खरीद रही है ना। कहाँ खरीद रही भैया? अंत में तो अभी कह रहे- उज्ज्वला योजना के सिलेंडर खाली धरे हैं गाँव में, आके देखो खाली, कोई ना भरवा रो, कोई ना भरवा रो, सब खाली धरे हैं भैया। लेकिन अंधभक्त अभी भी कह रहे हैं की तो बात हजार वो पहुंच मजबूरी में जाएगी, फूंकना फिर पड़ भी गया। आए भैया वोट तो वही जाएगी। उनकी बुद्धि में भूस भरा हुआ है, मोदी नाम को भूस कूट कूट के भर दिया गया है। उन्हें सल पड़ेगी जब उनके ऊपर बात आवेगी। अब तो हमें पता हो हमारे मन पे कैसी बीत रही है किसानी के ऊपर, जो बात हमें पता हो किसान है, पता हो किसान पे क्या बीत रही है, उन्हें भी सल पड़ जाएगी थोड़े दिन बाद। यानी आपका जादू चलेगा यूपी में? चलेगा जादू, 100% चलेगा, किसान की जीत होगी। किसान लड़ नहीं रहे ना। क्यों नहीं लड़ रहे किसान? किसान कहाँ लड़ रहे? लड़ रहे हैं ना, पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है। ये सरकार ये सोच रही किसान कमजोर है, किसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो तो कह रहे, देखिए सरकार ने लोगों को अनाज बांटे, उसके बाद कह रहे हैं कि युवा को नौकरियां दी। कहाँ नौकरी दी? कहाँ नौकरी दी? कि हमने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, विकास हुआ। आपको नौकरी मिली? आपको नौकरी मिली? सरकारी नौकरी? आप कितने पढ़े हैं? मैं 12th कर रहा हूँ इस समय, 12th में हूँ। तो अभी तो आपकी उम्र हुई है ना नौकरी पाने की। और लो वोट दे देंगे? वोट देने की उम्र हो गई है मेरी, 18 हो गई है। हाँ। तो इस बार वोट देंगे आप? बीजेपी को नहीं देंगे, पर वोट देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे, ना देंगे ना देने देंगे, खुल के विरोध करेंगे इनका, और जैसे होगा ऐसे करेंगे। आप विरोध करेंगे, लेकिन जहाँ पे जात की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इसी बल पे चुनाव। यही एजेंडा है इनका, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति है इनकी, डिवाइड एंड रूल वाली। पर किसान इस समय समझ चुका है किसान की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। किसान नहीं बटेगा, किसान एकजुट है बिल्कुल। इनकी बातों में अब कोई बहकावे में आने वाला नहीं है, इनके में सब जागरूक हो चुके हैं, सब इनको पहचान चुके हैं ये सरकार कैसी है, कितनी धोखेबाज सरकार है ये।